करने जा रहे हैं साग कोफ्ते के लिए। गोश्त और साथ ही कुछ अज्जा हैं जो हमने ऐड करके इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो कीमा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ही। हमारे पास बोटियाँ हैं तो हम उससे पहले प्याज, हरी मिर्चें और साथ ही ब्रेड स्लाइसेस, ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड कर देंगे। तो मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 से 2 प्याज। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने रफली सा चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। 2 से 3 आपने हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। मैं इसमें बारीक डंडियों समेत शामिल करने जा रही हूँ हरा धनिया। ये इसमें चला गया और साथ ही इसमें जाएगी ब्रेड स्लाइस। आप इसमें ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेड स्लाइस भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे साइज़ की हैं, मैंने ये इसमें ऐड कर दी और पहले हम इसको अच्छा सा चला लेते हैं। चलें, अब हमने शामिल कर देना है इसमें ये बीफ के जो चंक्स हैं ये शामिल कर देते हैं और फिर हम इसमें मसाले भी ऐड करके इसको अच्छा सा पीस लेंगे ताकि हम इसके कोफ्ते तैयार कर लें। चटपटा सा तैयार करेंगे, बनाएंगे। नमक की मिकदार को थोड़ा सा कम रखिएगा साग में भी, कोफ्तों में भी, क्योंकि तमाम ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी भी होती हैं। अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं नमक हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम, और साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून लेवल में हमने शामिल कर दिया नमक। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून दही। तो मेरे पास टीस्पून है, मैं इसमें 2 शामिल कर देती हूँ। और इसमें जाएगा जनाब कॉर्नफ्लोर, तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देते हैं। ये चला गया और हमने क्या शामिल करना है, प्याज जा चुकी है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, गरम मसाला, कॉर्नफ्लोर, दही, नमक, ब्रेड स्लाइसेस। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हम इसमें ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर और अब मैंने इसको बहुत अच्छे से पीस लेना है ताकि कीमा भी हमारा बन जाए और तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ब्रेक की तरफ भी जाना है तो मैं चॉपर चलाती हूँ और आपसे लेते हैं एक अदद ब्रेक की इजाज़त। ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं, साग कोफ्ता बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, कोफ्तों का जो मिक्सचर है उसको हमने बहुत अच्छे से पीस के रख लिया है और उसके हम तैयार करेंगे कोफ्ते तैयार करके उसको हमने कर लेना है फ्राई। यहाँ पर आ जाते हैं इसकी ग्रेवी के लिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्याज को गोल्डन कर लेते हैं और फिर उसके बाद तमाम साग को हमने बारीक चॉप करना है। मैं इसको चॉपर में कर लूँगी, आपको जैसे आसान लगता है वैसे आप कर लीजिए। और साथ ही साथ जो हमारी दूसरी रेसिपी है, आज हम पास्ता के जो रोल्स बनाने जा रहे हैं उस पर पहुँच जाएं तो आपने ताउन करना है उनके साथ। और अगर कम उम्र बच्चे हैं आपके घर में हैं, फ्रेंड्स या फैमिली पड़ोस है आपका, ज़रूर उनको भी इन्फॉर्म करें और मेक श्योर कि छोटे बच्चे ज़रूर पोलियो के कतरे पिएं और इस मुहिम को आपने कामयाब बनाना है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ढेर सारा साग है तो हम पहले ऐड कर देते हैं इसमें मेथी और ये बथवा हमने इसमें शामिल कर दिया और मैं इसको थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ।
हमने इसको हिलाते जुलाते रहना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से चॉप भी हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी जो ये प्याज है अच्छी सी ब्राउन हो जाती है, मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूंगी और उसको अच्छा सा भून लेंगे। ये जो रिमेनिंग दही है ये मैं उसमें ऐड कर दूंगी और फिर बिल्कुल उसके लास्ट में जब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका होगा फिर हम उसमें ऐड कर देंगे ये हमारा बारीक कटा हुआ तमाम साग, जिसको हमने बहुत ज़्यादा बनाएंगे ताकि ज़बरदस्त से रहें, ग्रीन से रहें। थोड़ा सा मैं इसको और चॉप कर लेती, थोड़ा सा स्पून भी ले लेते हैं और ऐसा करते हैं कि ये जो प्याज है जैसे ही थोड़ी सी और गोल्डन होती है मैं इसको निकाल लूँगी। कॉलर है हमारे साथ, चलें यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद बड़ा सा मिक्सिंग बोल और इसमें मैं ये वाला जो साग हमारा चॉप हो गया है इसको मैं निकाल लेती हूँ और बाकी ऐड कर देते हैं ताकि वो भी अच्छे से पिस जाए। पीसना तो नहीं है, बहुत ही बारीक सा आपने इसको चॉप करना है और ये चॉपर की मदद से हमने बहुत ही आसानी से इसको चॉप कर लिया। पहले तो आप पत्ते अलहदा करेंगे, फिर आप इसको वॉश करेंगे और फिर आप इसको चॉप करेंगे। थोड़ा सा लंबा टाइम ज़रूर है। सब्ज़ियाँ, स्पेशली हरी सब्ज़ियाँ, नो डाउट के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन अगेन के सीज़नल वेजिटेबल्स हैं और सर्दियों में ढेर सारे साग आते हैं, ज़रूर बनाएं। हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे, हमें आयरन इनसे बहुत मिलता है, मिनरल्स और विटामिन्स हमें दूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये पालक। साथ ही साथ हम चेक करते चलते हैं कि पास्ता जो है अगर वो बॉईल हो गया है तो उसको निकाल लेते हैं। पहले इसको चॉप कर लेते हैं। तकरीबन हमारे पास थी जनाब ये ½ kg पालक। चलिए इसको मिक्स करते रहना होगा, चलाना होगा। हम ऐसा करते हैं, इसको तो करते ही रहेंगे क्योंकि ये जाएगा लास्ट में। अब हम इसकी तैयार कर लेते हैं ग्रेवी। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। अभी हमने आंच बंद की हुई है, दही शामिल कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे मसाले। अच्छा सा हम इनको भून लेंगे। उसके बाद हमने कोफ्ते बनाने हैं, ढेर सारा आज काम है। कोफ्ते बनाएंगे, कोफ्तों को फ्राई करेंगे और ये जो हमारी दूसरी रेसिपी है इसके पहले हम पैनकेक्स बनाएंगे। पैनकेक्स बनाने के बाद फिर हमने इसका मिक्सचर भी बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें शामिल कर दिया दही और दही के साथ ही मैं शामिल करने जा रही हूँ तमाम हमारे मसाले, जिसमें है जनाब अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये इसमें चला गया। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, मिर्च। थोड़ा सा नमक को कम रखिएगा, टेस्ट करें, बाद में एडजस्ट कर लें। तो अभी मैं 1 ही टीस्पून नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। चलें अब हम इसका स्टोव जो है उसको खोल देते हैं और ये हम अच्छा सा भून लेंगे मसाला। वैसे तो दही का पानी है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्क की मदद से अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ आपका प्रिपरेशन टाइम आपको ज़्यादा चाहिए होगा, वरना कुक करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस आपने ये मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार कर लेने के बाद हम इसमें ये तमाम पिसा हुआ साग ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। कोफ्तों को अलग से फ्राई करके हमने साग के साथ ऐड करके उसको दम लगा देना है, ताकि अगर कहीं कोई कसर है कोफ्तों में तो वो अच्छे से ज़बरदस्त से पक जाएं। और दैट्स इट, साग कोफ्ता आपका रेडी हो जाएगा। हल्का सा इसको भूनते हैं, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी।
छोटी सी ब्रेक के बाद और हम कोफ्ते तैयार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर ऑयल गरम कर लें और कोफ्तों को फ्राई करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही तमाम जो साग है वो हमने बहुत अच्छे से उसको चॉप कर लिया है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, बस इतना कि हम इसमें कोफ्तों को फ्राई कर लें। और फिर ये कोफ्तों वाला ऑयल भी मैं शामिल कर दूँगी अपने ये जो हम साग कोफ्ता बनाने जा रहे हैं, ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाता है। आप प्याज फ्राई करते हैं, कोफ्ते फ्राई करते हैं, उसका फ्लेवर आ जाता है ऑयल में। तो ये चलें, थोड़े से ही हमारे कोफ्ते रह गए, इसको जल्दी से बना लेते हैं। साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए कोफ्तों का, ये आपकी मर्ज़ी है। जितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं, फैमिली को जिस तरह से पसंद है वैसे तैयार कर लीजिए। मुश्किल लगता है, हल्का सा अपने हाथ पर ऑयल लगाना है, तो कोफ्ते जो हैं वो झटपट से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं ये करती हूँ, कुछ कोफ्ते ऐड करते हैं और साथ ही हम साग शामिल कर देते हैं ताकि वो कुक होना शुरू हो जाए। चलेगा, गरम भी होता रहेगा, थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास पास्ता था वो हमने निकाल के रख लिया है, अच्छा सा बॉईल हो गया था। उसके मुझे आपको अज्जा भी नोट करवाने जो हम इसके पैनकेक्स से बनाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए 1 अदद अंडा, कॉर्नफ्लोर, मैदा और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा भी दूंगी कि हमें कितनी चाहिए उसके। चलें जी, ये हो गए कोफ्ते और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये हमारा साग। काफ़ी अपना पानी होता है पालक में, साग जो भी हमारे ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अच्छा खासा इसमें पानी पाया जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाती हूँ ताकि इसका अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद जब तक हमारे कोफ्ते भी फ्राई हो जाएंगे और फिर हम कोफ्ते ऐड करके इसको दम लगा देंगे। रेजिया पास्ता हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं और रेजिया पास्ता की 33 के करीब को भी मैंने बंद ही कर दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी कलर आए और हम इसको साग के साथ पकाएं ताकि कोफ्तों का फ्लेवर साग में और जो साग है उसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए कोफ्तों में। आंच मैंने इसकी बंद कर दी है। दूसरी तरफ से भी लाइट सा कलर दे देते हैं और यहाँ पर इसकी आंच को थोड़ा सा खोल देते हैं। दही ऐड किया था, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर था, हल्दी हमने इसमें शामिल की थी और हमने इसमें ऐड कर दी सुर्ख प्याज। चलिए, ऑयल लग भी रहा है मुझे थोड़ा सा कम, तो जब हम ये कोफ्तों वाला ऑयल इसमें ऐड करेंगे तो ये अच्छा सा ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, या तो आप इसको बहुत बारीक चॉप कर लें और दूसरा तरीका ये हो सकता है जब आप साग को कुक कर लें तो आप इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, क्योंकि बहुत मोटे मोटे चंक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और डंडियाँ तो आपने लेनी ही नहीं है, बस नाजुक से जो पत्ते हैं वही लीजिएगा, चाहे मेथी हो, बथवा या फिर पालक। और ब्लेंडेड होना चाहिए बहुत अच्छा सा। अक्सर घरों में लकड़ी के चम्मच होते हैं जिसकी मदद से भी साग को ब्लेंड किया जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं कोफ्ते और इसको हम लगा देंगे दम। चलिए, अब इसकी आंच को कर देते हैं स्लो। अभी इसमें पानी है मौजूद और हमें दम में किसी किस्म का पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये तमाम ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया। थोड़ी सी देर के लिए इसको दम लगाते हैं ताकि जो हमारा साग है वो भी पक जाए और इसके साथ साथ स्पेशली जो कोफ्ते हैं उनको 10 मिनट तक ज़रूर हमने यहाँ पर दम पे रखना है। तो अब इसको कर देते हैं कवर। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, अगर आपको चम्मच चलाना हो आखिर